नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी हेल्पलाइन में। तो दोस्तों, ये जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आपका इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो मैंने आपका कल अपलोड कर दिया था, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। एंड जो उसका लिंक है वो मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपके जो ये पार्ट 2 है इसमें हम आज प्रस्तावना के जो क्वेश्चन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें डिस्कस किए जाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? वो प्रस्तावना को दी गई है। आप याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो किन शब्दों से शुरू होती है प्रस्तावना या उद्देशिका? प्रस्तावना उद्देशिका एक ही है, इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है। इंग्लिश में इसे प्रियम्बल बोला जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो प्रस्तावना या फिर उद्देशिका की जो शुरुआत है, यानी कि जो शुरुआत जो है वो किन वर्ड से हुई है आपकी, किन शब्दों से हुई है? हम भारत के लोग। याद रखिएगा, हम भारत के लोग से है जो है प्रस्तावना में इसकी शुरुआत हुई है, तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? जब संविधान बना रहे थे लोग, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया था? प्रस्तावना पर दिया था, तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? जो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो आप बताइएगा। 1976 में हुआ था पहला संशोधन, तो आप इसे याद रखिएगा। भारत की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? 1976 में, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि कोई भी राज्य किसी भी एक निश्चित धर्म को नहीं मानता, तो आप इसे याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है, कोई भी राज्य किसी भी एक पर्टिकुलर जो धर्म है उसको नहीं मानता, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको भी यही बताया था, यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, तो आप इसे याद रखिएगा। यह एक किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है आपका? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। वंशानुगत शासन पहले के टाइम पे बहुत चलता था, जैसे कि मुगल शासक थे उनके टाइम पे यही चलता था वंशानुगत शासन, जिसमें अकबर का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा वो राजा बनता था। मतलब कि जो उसके नीचे बेटे होते थे वही राजा बनते रहते थे। वंशानुगत शासन जो है वो चलता रहता था, वो कभी खत्म ही नहीं होता था, दूसरों को भी मौका नहीं मिलता था। तो ये जो है भारत एक गणतंत्र है, तो आप इसे याद रखिएगा। गणतंत्र में क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन हमारा, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन से शब्द बढ़ाए गए? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? तो पहला था हमारा समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो आप याद रखिएगा इसे। पहला कौन सा था? समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। इसका जो कुछ मेन पॉइंट है वो मैंने इसमें नीचे लिख दिया है। पहला संविधान संशोधन था प्रस्तावना में, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है इसमें, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द जो है संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में नहीं है? तो वो आपका लोक कल्याण आपकी प्रस्तावना में शब्द नहीं है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन हमारा,
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है आपका? बताइएगा मुझे। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जितने भी कमजोर वर्ग से जो वीक होते हैं फाइनेंशियली, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, जिनको भी मतलब जो भी कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हेल्प करना, एक तरीके की उनके लिए प्रबंध करना। तो आप इसे याद करिए, रखिएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही है कि जितने भी कमजोर वर्गों से बिलोंग करते हैं उनके लिए हेल्प करना, यानी कि उनके लिए प्रबंध करना। तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है आपकी? संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू होती है, इसलिए यह लौकिक सार्वभौमिकता है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि जो भारत की प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोक से शुरू होती है, इसलिए जो है वो भारत में एक लौकिक सार्वभौमिकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो शक्ति है वो किसके पास है? आपकी जनता के पास है। जनता द्वारा ही तो जो जितने भी नेता होते हैं वो सब चुने जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, जो हम पीएम बनाते हैं, जो हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो हम ये पीएम और जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये जनता द्वारा तो आपको चुने जाते हैं। जितने भी नेता होते हैं, जितने भी आपके विधायक वगैरह होते हैं, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं अपने एरिया के लिए। तो भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो कौन से संशोधन में किए गए? 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या है? यानी कि क्या कहलाता है वो? तो क्या कहलाता है? जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। सभी लोग यानी कि सारी प्रजा का तंत्र, यानी कि जितनी भी लोग हैं उनके द्वारा एक चुना गया, उनके द्वारा तो सिलेक्ट किया गया होता है जिसको भी हम चुनते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्रजातंत्र। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो किस नाम से पुकारा गया आपका? भारत और इंडिया। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार जो है भारत और हिंदुस्तान भी लगा करके आ जाते हैं लोग। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो प्रस्तावना है उसमें भी यही मतलब लिखा गया है, भारत और इंडिया। आप इसे याद रखिएगा। कई बार ये जो क्वेश्चन है काफी बच्चे गलत करके आते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपरों में ही पूछा गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है आपका? लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब यह है कि कोई भी वंशानुगत शासन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो किस पर विशेष ध्यान दिया था आपका? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका दोबारा से। तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था आपका संविधान निर्माताओं ने। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों संविधान से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं इस वीडियो में आपके बता दिया, आपके साथ डिस्कस कर लिया मैंने। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।